हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमएस लर्निंग एकेडमी। यहाँ पर हम टीटी का प्रिपरेशन करवाते हैं, जो कि टीचर्स का एग्जाम होता है, जो कि सीबीएसई कंडक्ट करवाती है। सीटेट दिसंबर 2025, जो कि दिसंबर में होने वाला है। ये एग्जाम एक साल में 2 मरतबा होता था। इन अ ईयर 2 टाइम्स, 2 मरतबा होता था, एक बार दिसंबर में और एक बार जुलाई में। दिसंबर में और जुलाई में। बट इस साल जो है तो जुलाई में पेपर नहीं हुआ। सीबीएसई के पास दूसरा कुछ पेपर कुछ काम था, इस वजह से वो कंडक्ट नहीं कर पाई जुलाई का। तो लास्ट ईयर जो दिसंबर में हुआ, तो इस बार अभी दिसंबर में होने के 100% चांस है। ठीक है। सो ये होता है ऑफलाइन पेपर। ये होता है ऑफलाइन पेपर। एक बार 2023 में ऑनलाइन हुआ था, बट कुछ प्रॉब्लम फेस आने की वजह से उसको वापस से सीबीएसई ने ऑफलाइन मोड पर कर दिया। ठीक है। जैसा कि आपको पता है, 1 सितंबर का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है कि टीटी अनिवार्य है, मीन्स कंपलसरी है, जो कि 1 to 8 तक के जो टीचर होते हैं इनके ऊपर कंपलसरी है। सीटीईटी सेंट्रल का पेपर क्लियर कीजिए, या फिर अपने हर स्टेट का जो तो टीटी होता है, जो कि हर स्टेट कंडक्ट करवाती है, उनका टीटी मीन्स दोनों में से एक आपको क्लियर करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इस तरह जो है तो अगर किसी की सर्विस में 5 साल बचे, 5 years रहे, तो आप सर्विस कंटिन्यू कर सकते हैं और रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर 5 साल से ज्यादा, अगर आपके 6 साल बचे, और तो फिर आपको टीटी देना कंपलसरी है। इस तरह इस बार बहुत सारे कैंडिडेट को देना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए या फिर आपको सर्विस में रहना है, 2 साल में आपको क्लियर करना है जो भी एग्जाम होगा, सेंट्रल का कहो या फिर स्टेट का टीईटी कहो, 2 साल में आपको एनी हाउ क्लियर करना है। वरना जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे गवर्नमेंट के निकालना है। अपने अपने स्टेट का अलग अलग होता है, बट वो प्रॉब्लम फेस होंगे। तो इस बार सीटीईटी सब देने के लिए कोशिश कीजिए। पेपर इजी होता है, 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स का होता है, जिसके लिए होते हैं 150 मिनट, मीन्स ऑलमोस्ट 2 hour 30 मिनट। 150 मार्क 150 मिनट्स मतलब 2 hour 30 मिनट्स। मतलब एक क्वेश्चन आपको पढ़कर 1 मिनट में करना है। एक क्वेश्चन पढ़कर आपको 1 मिनट में कंप्लीट करना है। उसमें जो है तो ऑफलाइन में आपको ओएमआर शीट होती है इस तरह, यहाँ पर ए बी सी डी। अगर आपको लग रहा फर्स्ट का ऑप्शन सी है ऑप्शन, तो सी को आपको सर्कल करना है। तो ये आपको विद इन 1 मिनट क्वेश्चन पढ़कर उसमें टिक करना है, तभी आपको 150 मिनट्स पूर पाएंगे। इस तरह 150 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए सब्जेक्ट का। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, फिर मैथ्स, सीडीपी और ईवीएस। इस तरह के पेपर होते हैं, जो कि पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी बात कर रहा हूँ पेपर 1, जो 1st to 5 के लिए एलिजिबल होते हैं लोग, कैंडिडेट 1st to 5। ठीक है। तो लैंग्वेज 1, जितने अपने 20 लैंग्वेज है इंडिया की, उसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज लेना कंपलसरी है आपको। जैसे कि कोई अगर मराठी ले लिया, किसी ने अगर मराठी ले लिया तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, या फिर किसी ने गुजराती ले लिया सिर्फ दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश, या किसी ने हिंदी ले लिया दूसरी मराठी, किसी ने उर्दू ले लिया पहली दूसरी इंग्लिश। मीन्स कोई भी 20 लैंग्वेज है, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, जो भी लैंग्वेजेस है, ये लैंग्वेज आप 20 लैंग्वेजेस में से कोई भी 2 लैंग्वेज लेना होती है। एक लैंग्वेज आप डबल नहीं ले सकते, कोई भी 2 लैंग्वेज यहाँ पर लेना होती है, जो कि 30 मार्क्स की होती है। लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30। सिंपल, 2 लैंग्वेज अलग अलग लेना है। मैथ्स 30 मार्क का, सीडीपी 30 मार्क का और ईवीएस 30 मार्क का। ठीक है। इसमें आप एक खास बात है कि मैं ये 2 लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस के अंदर 15-15 मार्क का पैसेज होता है। लैंग्वेज 1 में 15 मार्क का पैसेज, लैंग्वेज 2 में 15 मार्क का पैसेज। ये 30 मार्क्स को तो आपको आसानी मिल जाते हैं, अगर आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा है तो, क्योंकि पैसेज में से ही आपको आंसर ढूंढ कर लिखना है। और जो रिमेनिंग 15 मार्क का है, क्योंकि 30 मार्क का पेपर है ना, 30 का ये सब्जेक्ट, 30 का ये सब्जेक्ट, तो 15-15 मार्क का पैसेज होता है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में। और 15 मार्क का कंटेंट होता है कि किस तरह आप लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, पेडागोजी किस तरह पढ़ाएंगे। तो 15 मार्क्स में 30 मिल जाते हैं, और ये पेडागोजी होता है। हो गया टोटल 30 प्लस 30 60 मार्क्स। अब ये बचे 90 मार्क्स, तो 90 के अंदर से भी सेम 15 मार्क का पेडागोजी मैथ्स की,
कि आप मैथ्स किस तरह बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह उनमें डेवलप करेंगे। मैथ्स में अगर सीखने में कहीं उनको डिफिकल्टीज फेस आ रही तो आप किस तरह उनकी हेल्प करेंगे। तो 15 मार्क का मैथ्स, 15 मार्क का CDP चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों की साइकोलॉजी के रिगार्डिंग 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और 15 मार्क का EVS किस तरह पढ़ाएंगे आप। तो ये, और जो रिमेनिंग 15 मार्क्स है, 30 मार्क्स का है ना, रिमेनिंग जो है तो मैथ्स की प्रॉब्लम पूछेंगे आपको 15 मार्क्स के, ठीक है। प्रॉब्लम आएंगे 15 मार्क्स के, जो कि 3rd to 5th स्टैंडर्ड के अंदर NCERT की जो बुक होती है उसमें जो भी टॉपिक्स है मैथ्स के उसके पूछेंगे 15 मार्क के। 15 मार्क का CDP के जो है तो साइकोलॉजिस्ट है, जेन प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, इनके रिगार्डिंग थेरीज के बारे में पूछता है। और 15 मार्क्स का EVS जो कि थर्ड स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड NCERT की बुक्स होती है। NCERT के अंदर जो भी कंटेंट है वो अच्छे से पढ़ना है आपको, 15 मार्क्स का वो कंटेंट पूछता है, ठीक है। तो ये टोटल आपको 150 मार्क का पेपर होता है। क्वालिफाई एग्जाम होता है, इसमें पास फेल वगैरह कुछ नहीं होता है। क्वालिफाई एग्जाम, क्वालिफाई मीन्स 150 में से आपको चाहिए 90 मार्क्स। कितने चाहिए? 90 मार्क्स, मतलब ऑलमोस्ट 60% होता है 150 का। 150 का 60% होता है। कितना होता है? 60%। चाहिए टोटल 90 मार्क्स। अगर जो कास्ट में है तो उनको 55% मार्क्स चाहिए। अब 150 के 55% मार्क्स कितने होते हैं? 82 मार्क्स, मतलब उनको 82 मार्क्स चाहिए। सिंपल ये है कि अगर आप 150 मार्क का पेपर है तो आपको 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई के लिए। अब 150 का 90 मार्क्स कितना परसेंट होता है? 60% मार्क्स चाहिए। और जो कास्ट में है, कास्ट मीन्स व्हाट, OBC, SC, ST, जो भी कास्ट है उनको 55% मार्क्स चाहिए 150 का, जो कि होते हैं 82 मार्क्स। तो इस तरह ये पेपर होता है, और बहुत ईजी पेपर होता है। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 2 महीने बाकी है पेपर के लिए। हम यहाँ पर डेली क्लासेस लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं कि हमने किस तरह पढ़ाया है। अगर आप अभी से भी अगर स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हमारा सिलेबस और पढ़ना पेपर आने तक पूरा फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।